Good morning, dear children. In previous video, we have read how Curry saved his boy, his keeper and a boy. है ना, नदी से उसने करी ने यानी एलिफेंट ने कैसे उस बच्चे को और उनका जो कीपर था उसको, जो राइटर है अपने स्टोरी का, उसको बचाया, है ना. दिस इज NCERT चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप विथ करी. Chapter 2 supplementary book. Okay, so today we are going to start our next portion. Curry was like a baby. करी एक बच्चे की तरह था. He had to be, यानी ये करी की कहानियाँ जो है, मतलब करी के द्वारा किए गए नॉटीनेस जो बोलते हैं ना, बच्चों के द्वारा की गई शरारतें जो होती है, वैसे ही लेखक ये बता रहे हैं हमको, राइटर, कि कैसे करी जो था वो शरारतें किया करता था. उनकी स्टोरीज हैं. अब देखिए, करी वॉज लाइक अ बेबी. करी एक बच्चे की तरह था. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. एक बच्चे की तरह था, और अगर आप उसे, हाथी को, बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं करते और उसे ये नहीं बताते कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, बहुत तुम शरारत कर रहे हो, या उसको नहीं डांटते, तो वो पहले से ज़्यादा फिर वो बदमाशी करने लगता. फॉर इंस्टेंस, One day somebody gave him some bananas to eat. इसी तरह किसी दिन उसे किसी ने बनानास दिए ईट के लिए, है ना, खाने के लिए उसको बनाना दिया. Very soon he developed a great love of ripe bananas. जल्दी ही उसको राइप बनाने, पके हुए केले उसको बहुत ही अच्छे लगने लगे. He used to keep large plates of fruit on a table near a window in the डाइनिंग रूम. तो वो कई बार क्या करता था, डाइनिंग रूम में खिड़की थी, खिड़की के पास जो डाइनिंग टेबल था उस पर कुछ फल रखे हुए होते थे, है ना, तो वो बिना किसी को कुछ इन्फॉर्म किए चुपचाप जाता था और उन पूरे फलों को गायब कर देता था. वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. पूरे जब बनाने गायब हो गए उस दिन, तो जितने भी मेरे घर वाले थे उन्होंने सब सर्वेंट को, यानी हमारे घर के जो नौकर थे, उनको ब्लेम किया कि आपने पूरे घर के जो फल हैं वो खा गए हो. अ फ्यू डेज लेटर फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. फिर एक बार ऐसा हुआ कि फिर से सारे फल गायब हो गए. लेकिन बट दिस टाइम वॉज ब्लेम ऑन पुट ऑन मी. पर इस बार शक की सुई मेरे तरफ आई कि मैंने बनानास खाए हैं. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन दिस. और मैं जानता था कि मैंने बनाना नहीं खाया. इट मेड मी एंग्री, वेरी एंग्री. मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट. मुझे लगा कि आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. मुझे लगा कि ये नौकरों ने फिर से पूरे केले खा लिए और पूरा ब्लेम मेरे तरफ कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो खाया नहीं था. ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता था. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. जब नेक्स्ट टाइम बनानास फिर से गायब हुए, तो मैंने देखा कि जो करी का पवेलियन था, यानी घर के बाहर की तरफ जो उसका करी का रहने का जगह थी, वहाँ पर कुछ ऐसे मसले हुए से पड़े हुए थे बनानास. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं बहुत आश्चर्य हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. क्योंकि मैंने कभी यहाँ पर मतलब करी के जो आसपास के पवेलियन के क्षेत्र में मैंने कभी ऐसे फल नहीं देखे थे. एज यू नो ही ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि मैं उसके लिए, मतलब करी के लिए बहुत ही टेंडर ट्विग्स लाता था, उसे खिलाता था. तो मैं जानता था कि जो करी है वो फल नहीं खाता, क्योंकि उसने कभी फल खाए नहीं थे. तो मुझे विश्वास नहीं हुआ. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम. अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वॉन्डरिंग देयर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल. नेक्स्ट डे मुझे लगा, जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, कि मुझे कुछ टेबल में जो फ्रूट्स रखे हुए हैं उनको उठाने चाहिए. विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अलॉन्ग. लेकिन इतने में मैंने उसे जानबूझ के कॉर्नर पे उठाकर, बिना पेरेंट्स के परमिशन के बिना बताए, उन्हें कॉर्नर पे रख दिया. एक लंबी सी काली सी कोई चीज़ खिड़की से अंदर की तरफ आई. मैंने देखा, वेरी मच लाइक अ स्नैक. देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा सांप है. सडनली केम थ्रू द विंडो. अचानक से विंडो के पास आया और सारे बनानास को अपने लपेट कर और अचानक से गायब हो गया. आई वॉज मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक लाइक बनानास.
अब ईट बनानास, मैंने कभी नहीं देखा था कि सांप जो है वो बनानास खाते हैं, तो मैं बहुत डर गया। आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक, मुझे लगा कि ये कोई भयानक सा मतलब सांप है, जो कि एकदम से अंदर की तरफ, स्नेक मतलब अंदर की तरफ एकदम से आता है और फल लेकर चला जाता है। आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से उछल कर कमरे के बाहर आया, और विद ग्रेट फियर, मैं जल्दी से डरता हुआ कमरे के बाहर आया। इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर दौड़कर बाहर की तरफ आया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, मुझे लगा कि जो सांप है वो फिर से आएगा और ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, मुझे लगा कि वो पूरे फल खा लेगा और एकदम से वो उछल कर फिर वापस से घर की तरफ आएगा और फिर हम लोगों को सबको मार डालेगा। एंड आई वेंट आउट, और मैं इसलिए घर से बाहर की तरफ भागा। आई सॉ करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, मैंने देखा कि पवेलियन की तरफ करी की जो बैग मुझे हमेशा दिखाई देती थी बाहर से, वो नहीं दिखाई दे रही थी। एंड आई वॉज फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं डर गया कि मैं सोचने लगा कि यार मुझे चीयर अप करने के लिए मैं चाहता था कि करी की जो कंपनी है मुझे मिले, मैं यहाँ से करी के ही पास जा रहा था। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं दौड़कर पवेलियन की तरफ गया। एंड आई फाउंड हिम देयर वॉज ईटिंग बनाना, मैंने वहाँ जब दौड़कर जाके देखा कि वो मस्त बैठकर बनाना खा रहा था। आई स्टूड स्टिल एस्टोनाइसमेंट, मुझे इतने ज़ोर से, मतलब कहना चाहिए एकदम जो चेहरा लाल हो जाता है ना गुस्से में, वैसा चेहरा बनाकर मैं उसकी तरफ देख रहा था, और थोड़ी सी आश्चर्य भी था, घबराहट भी थी। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीन ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ करी के बनाना फैले हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन अवे फ्रॉम द वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, उसके बाद उसने अपनी सूंड को एकदम से स्ट्रेच करता था, जहाँ खड़ा था पूरे से एक एक सूंड से उठाते जा रहा था और उसको खाते जा रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नैक, वो अपनी सूंड को पतली सी जब वो अंदर ला रहा था, इसीलिए उसकी सूंड मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक काला सा सांप है। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और मुझे रियलाइज हो गया कि चोर असली में कौन था, करी था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैंने गुस्से से उसे कान पकड़कर और जेलसी से, गुस्से से जलन से मेरे पेरेंट्स के पास लेकर आया कान पकड़ते हुए। दैट इट वॉज करी, कि देखो असली चोर ये कौन था, एलिफेंट था। दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई, मैं नहीं था। दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, और इतने सप्ताह से, इतने हफ्तों से जो हमारे घर के जो फल गायब हो रहे थे वो मैं नहीं खा रहा था, वो करी खा रहा था। देन आई स्कॉल्ड हिम, उसके बाद मैंने उसे बहुत डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, एंड आई सेड टू हिम, मुझे मालूम था कि जो करी है वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझता है, मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से वो समझता था। तो मैंने उसे बहुत ज़ोर से डांटा और उसके बाद उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, अगली बार अगर मैंने तुम्हें देखा कि तुम फल चुरा रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और बहुत ज़ोर से डांटूंगा भी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम, अब करी ने सबकी तरफ ध्यान से देखा, वो जानता था कि हम सारे घर वाले उससे बहुत गुस्सा में हैं। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि घर के नौकर भी उससे बहुत गुस्से में थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका जो घमंड था ना, उसका जो गर्व था, वो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को क्षति पहुंची थी कि सब लोग मुझसे गुस्सा हैं, सब लोगों ने मुझे डांटा, क्योंकि इसके बाद उसने डाइनिंग रूम से कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से अगर कोई उसे फ्रूट देता भी था तो वो जैसे हम बोल देते हैं ना, नो थैंक यू प्लीज़, ऐसे ही वो थैंक यू कर देता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, कोई भी जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, वो अगर कोई गलती करता है तो वो बिल्कुल पनिशमेंट उसको अगर दो तो वो पनिशमेंट सहन कर लेता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप उन्हें बिना किसी रीज़न के पनिशमेंट देंगे, ही विल रिमेंबर इट, वो हमेशा उसे याद रखता है, एंड इट पे यू, और उसे वापस इन बैक इन योर ओन कॉइन, और कभी ना कभी वो तुम्हें ज़रूर लौटाता है। डियर स्टूडेंट्स, we will continue the story in my next video. Thank you.